जी डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऐसा वेक्टर रिजल्ट होता है जिसमें हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर if the product of two vector results into a vector quantity, then this product is called cross product या vector product। अब इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका फार्मूला रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस का निशान लगाते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों ए एंड बी और इन दोनों के दरमियान क्रॉस लगाएं तो देन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा विद अ यूनिट वेक्टर एन। अब ये हमारा फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का, और यहाँ पे एन एक यूनिट वेक्टर है। ये इसके ऊपर जो कैप है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, लेकिन ये कौन सा यूनिट वेक्टर होगा? ये हमारा रिजल्ट जो प्रोडक्ट आया होगा इन दोनों का उसका यूनिट वेक्टर है और ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, यानी प्रोडक्ट जो हमारा वेक्टर आएगा उसकी हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमारे पास वेक्टर हो ए और बी और उनके दरमियान एंगल हो थीटा, तो हम ए को बी की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स के साथ ऐसे कर्ल करेंगे। ए को बी की तरफ, ए वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है और आपका बी इस डायरेक्शन में है तो आप ए को बी की तरफ ऐसे कर्ल करेंगे, ऐसे घुमाएंगे अपनी फिंगर्स को, और आपका थंब जो होगा वो इरेक्टेड होगा। हमने ए को बी की तरफ कर्ल किया, जिस वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम इस तरह से कर्ल करेंगे, तो हमारा इरेक्टेड थंब जो होगा वो हमें प्रोडक्ट वेक्टर की यानी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा। अब ये जो है ना ए क्रॉस बी, हम अगर इसको पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ये वाली डायरेक्शन तो नहीं शो कर सकते ना इसकी, तो इसको हम इस तरह से शो कर देते हैं कि इमेज इसका इस तरह से आएगा। ए और बी इन दोनों के ये परपेंडिकुलर है। ए और बी अगर ऐसे पड़े है ना, यहाँ पे ए है, इस डायरेक्शन में ए है, इस डायरेक्शन में बी है। लेट में आपको ना ये देखिए, यहाँ फर्ज करें ये अगर ए और बी हो आपके, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो आपका जो प्रोडक्ट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, उसको पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए ये इसकी डायरेक्शन होगी। उसको पेपर पे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पेपर पे हम इसी तरह से कि उसका इमेज जो है वो इस तरह से आएगा। ठीक है, अब ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं? जो डायरेक्शन है इसकी प्रोडक्ट की, डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर इज फाउंड बाय राइट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर is found by right hand rule. And now what is the right hand rule? Right hand rule के अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ज्वाइन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी with their tails, then curl your fingers from vector A to vector B of right hand, then the erected thumb will give you the direction of the प्रोडक्ट वेक्टर। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल में आप पहले जो पढ़ चुके हैं वो है टॉर्क। जी, टॉर्क इक्वल होता है आर क्रॉस एफ, यानी मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। मोमेंट आर्म क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये टॉर्क जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि मोमेंट आर्म और फोर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें मिलती है। सिमिलरली फोर्स
on a charge which is moving in a magnetic field, इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स होती है चार्ज Q which is moving with velocity v in the magnetic field of strength B, then F is equal to Q into V cross B. This is the cross product and we get vector फोर्स जो है वो एक वेक्टर है, हमारे पास जो रिजल्ट है वो वेक्टर फॉर्म में आता है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट की एक एग्जांपल है। अभी हम देखेंगे जी इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहली प्रॉपर्टी दे आर नॉट कम्यूटेटिव, यानी अगर हम a क्रॉस b की वैल्यू लें तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास a b साइन थीटा विद n यूनिट वेक्टर, लेकिन अगर हम यही a क्रॉस b की बजाय b क्रॉस a ले लें तो आपके पास यही मैग्नीट्यूड आएगी ए बी या बी ए साइन थीटा। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन असल फर्क पड़ता है इससे विद नेगेटिव साइन माइनस एन। तो ये माइनस एन कैसे हुआ? जैसे अभी आपने देखा था कि हमने ए को इस तरह से बी की तरफ बाय राइट हैंड रूल इरेक्टेड थंब से रोटेट किया। अब इसका अगर हमने उल्टा करना हो, यानी बी को ए की तरफ अगर मैं रोटेट करूंगी तो फिर ऐसे मेरी जो डायरेक्शन होगी हाथ की वो ऐसे हो जाएगी। ए से बी की तरफ थंब ऊपर की तरफ है और बी से ए की तरफ थंब नीचे की तरफ। तो दोनों केसेस में ये अगर आपने देखा है कि पहले केस में आपके पास ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, आपने ए को बी की तरफ रोटेट किया ऐसे, तो आपके पास ये डायरेक्शन आई। जब अगले केस में बी से ए की तरफ करेंगे तो फिर ये डायरेक्शन बिल्कुल पहले के ऑपोजिट हो जाएगी। तो पहले आपका पॉजिटिव साइन है, अगला रिजल्ट जो है वो नेगेटिव साइन है। तो हमारा ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, बल्कि हमारा जो ए क्रॉस बी है वो किसके इक्वल है? वो माइनस बी क्रॉस ए। दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये इसके नेगेटिव के इक्वल है। तो हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, अभी हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अच्छा जी, अभी हम देखेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने जैसे बोल दिया ना आपको, ये तो मैथमेटिकली आपने लिखना है। अगर आपने पेपर में आंसर देना है तो आपने ये इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना भी है, लेकिन साथ में यहाँ स्टेटमेंट में भी लिखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी आपने वर्ड्स में यहाँ लिखना भी है। ठीक है, और साथ में ये करके भी दिखाना है, ये इसी तरह से आप लिखेंगे। इसी तरह अब हमारा अगला पॉइंट है कि अगर हम दो वेक्टर्स ले रहे हैं जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं और वो वेक्टर्स जो हैं अगर वो परपेंडिकुलर हैं, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, एक दूसरे से राइट एंगल पे हैं, तो देन क्या होगा? अगर हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो देन अगर आप ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी ए बी साइन थीटा। साइन थीटा जो होगा वो आपको पता है इस केस में थीटा आपका 90 डिग्री, तो आपके पास आएगा ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री। एंड यू नो वेल, साइन 90 की जो वैल्यू है वो ऑलवेज, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ए बी विद यूनिट वेक्टर एन। अच्छा, इस केस में ना जब ये 90 एंगल पे होते हैं तो ए और बी जो है ना ये एक दूसरे से 90 एंगल पे हैं, ये ऐसे होंगे, ऐसे इनकी जो है ना फिर डायग्राम अगर हम बनाएंगे ना तो ये होगी, ये ए है आपका, ये ए है, ये बी है, और जो इसका प्रोडक्ट आएगा ना वो यूं होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो अगर हम पेपर में रिप्रेजेंट करें ना तो फिर हम इसको इस तरह से तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते कि ए और बी इस तरह से होगा, तो हम ये बनाते हैं कि ये जैसे एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो ये जी डायरेक्शन,
वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, जी डायरेक्शन जो होती है ना। तो एक्स डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर आई लेते हैं, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे लेते हैं, और इस डायरेक्शन में जी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के लेते हैं। तो अगर हम आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ना तो वो आएगा के, क्योंकि वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह अगर हम जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो आई आएगा। इसी तरह के और आई का लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो वो क्या होगा, वो जे आएगा। ये सारे एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से यूं इसमें चलते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे ना तो आपके आंसर जो है ना वो पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी आई क्रॉस जे जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली आपका जो जे क्रॉस के होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आई के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर आप के क्रॉस आई लेंगे तो आपका जो के क्रॉस आई होगा दैट विल बी इक्वल टू जे। अच्छा, अगर हम इसका ऑपोजिट करें, जे को आई की तरफ रोटेट करें, देखें आई को अगर हम जे की तरफ रोटेट करेंगे ना तो हमारी ये डायरेक्शन बनती है। अगर मैं जे को आई की तरफ करूं तो डायरेक्शन बिल्कुल इसकी ऑपोजिट हो जाएगी। यानी अगर आपका इस तरफ जो है वो पॉजिटिव के आएगा, तो अगर आप इसको उल्टा कर देंगे ना, जे क्रॉस आई कर देंगे तो ये माइनस के हो जाएगा। इसी तरह अगर आप के क्रॉस जे करेंगे तो वो माइनस आई हो जाएगा। इसी तरह अगर आप आई क्रॉस के करेंगे तो वो माइनस जे हो जाएगा। यानी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन जो है वो पहले वाली डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन ये वाली आ जाएगी। तो ये वाला केस जो है ना, जब हम ये करते हैं ये क्लॉकवाइज है, ये वैसे याद रखने के लिए ये करें कि एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव आएंगे आंसर और क्लॉकवाइज में हमेशा नेगेटिव आंसर आएंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं थर्ड केस कि अगर हमारे पास वेक्टर्स जो है वो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो हम उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो कैसे आंसर आएगा। अगर फर्ज करें दो वेक्टर हैं हमारे पास, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है, यानी इनके दरमियान एंगल जो है थीटा इस वक्त वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर हम यहाँ पे ए क्रॉस बी लेंगे तो वो आ जाएगा आपका ए बी साइन ऑफ 0 डिग्री विद यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, अब ए बी अगर साइन 0 की वैल्यू देखें तो वो हमेशा 0 की वैल्यू, साइन 0 के इक्वल होता है। तो आपके पास ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आती है, इन केस द वेक्टर्स आर पैरेलल दैट इज इक्वल टू 0। अब ये चीज हमें ये भी बताती है कि अगर हम अगेन वही एक्स वाई और जी डायरेक्शंस लें, उसमें आई जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और जे जो है वो वाई को, इसी तरह के जो है वो जी एक्सिस को। तो अगर आप आई क्रॉस आई लेंगे तो वो आपका 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप जे क्रॉस जे लेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप के क्रॉस के यूनिट वेक्टर्स लेंगे तो ये 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। ये पैरेलल का केस हो गया, नेक्स्ट में हम एंटी पैरेलल की बात करते हैं। पहले हम पैरेलल यानी 0 डिग्री के साथ बात कर रहे थे, अब 180 डिग्री के साथ। अच्छा जी, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हो और वो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो, यानी एक वेक्टर है आपके पास ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, लेट दूसरा है बी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। इन दोनों के दरमियान थीटा क्या हो गया, एंगल कितना है इस वक्त, एंगल इनके दरमियान 180 डिग्री है, क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस केस में आपके पास जो ए क्रॉस बी होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी आपका अगेन ए बी साइन ऑफ 180 डिग्री विद यूनिट वेक्टर एन। अब साइन 180 की वैल्यू जो होती है वो भी 0 होती है, तो आपके पास ए बी इंटू 0, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट फिर 0। तो फॉर एंटी पैरेलल अगर हम बात करें तो एंटी पैरेलल के लिए भी आपका रिजल्ट जो है वो 0 ही आएगा। यानी इस केस में भी अगर आप आई क्रॉस माइनस आई भी लेंगे तो वो 0। इसी तरह अगर आप जे क्रॉस माइनस जे लेंगे तो वो 0। इसी तरह आप के क्रॉस माइनस के लेंगे तो वो 0। तो सारे केसेस में आपका रिजल्ट जो है वो
जीरो वेक्टर ही होगा। अच्छा, ये जीरो जो होते हैं ना, ये वेक्टर होते हैं, ये याद रखना। हम इसको स्केलर जीरो में ऐड नहीं कर सकते, ये जीरो भी वेक्टर है। वेक्टर जीरो और स्केलर जीरो का फर्क ये होता है कि स्केलर नंबर जीरो होता है, उसको हम स्केलर नंबर में ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो हम इसको, ये एक वेक्टर होता है विद जीरो मैग्नीट्यूड, इसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं। जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी कहा जाता है, जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। ये जीरो वेक्टर होता है। अच्छा जी, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड क्या होती है, यानी सिर्फ नंबर वैल्यू की अगर हम बात करेंगे, इसमें हम डायरेक्शन जो है ना वो रिजल्ट में नहीं लेंगे। तो ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड है ना, जब हम ए क्रॉस बी लिखते हैं इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन। अच्छा, जब हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी, तो मैग्नीट्यूड का मतलब है सिर्फ ये चीज, ओनली ये नंबर वैल्यू, डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन अगर नहीं होगी तो इसका मतलब ये होगा ए इंटू बी साइन थीटा, यानी आपके पास जो मैग्नीट्यूड है, ओनली अगर हम लिखें कि इसकी मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड को अगर हम फॉर्मूला फॉर्म में लिखें ना, तो उसमें हम लिखते हैं ए क्रॉस बी और इसके इर्द गिर्द ये बार लगा देते हैं, ये वाली, इसका मतलब होता है सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, वो ओनली ए बी साइन थीटा, या हम ए इंटू बी साइन थीटा भी कर सकते हैं। ये ऐसे ही है कि अगर हमने ना, एक हमारे पास ये वेक्टर ए था और दूसरा वेक्टर अगर ये बी है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से इसका ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ और इनके दरमियान एंगल थीटा होगा, तो मेरे पास ये इसका बी का कंपोनेंट जो बनेगा, ये होगा बी कॉस थीटा और ये वाला होगा बी साइन थीटा, ठीक है। तो अब अगर मैं वैसे इसकी जो है पैरेललोग्राम बना लूं, यानी इसके पैरेलल में इधर आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे इसी तरह का, ठीक है, और इसी तरह इस ए के पैरेलल में आप यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट होगी। अगर मैं इस पैरेललोग्राम का एरिया लेना चाहूँ, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो होता है इसकी बेस इनटू हाइट। तो इसकी बेस अगर लें तो वो क्या है, वो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है। और इसी तरह अगर मैं इसकी हाइट लूंगी, हाइट इसकी क्या बन रही है यहाँ पे, बी साइन थीटा। तो बेस क्या है मेरे पास, ए, और हाइट क्या है, बी साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है, वो किसके इक्वल आ रही है, वो इक्वल आ रही है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद साइड्स ए एंड साइड बी। ए और बी उसकी साइड्स हैं, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी की, वो किसके इक्वल है, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल है। तो ये है इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स यहाँ तक कंप्लीट हुई, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप लोगों ने, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जब इसको लिखना है पेपर में, तो आपने एज इट इज़ नहीं लिखना, आपने मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, और साथ में आपने इसको वर्ड्स में भी लिखना है। वर्ड्स में आप बहुत लंबा ना लिखें, लेकिन एक लाइन में आपने लिखना होता है। एक लाइन में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are represented by vector a and b, यानी a and b आप इसी तरह लिखेंगे। अच्छा, सबके लिए ना मैं आपको एक एक लाइन बता देती हूँ, इन सारी करेक्टरिस्टिक्स साथ जो आपने लिखनी है, वो मैं बोल के बताती हूँ, वो आपने नोट कर लेनी है और वो आपने एज इट इज लिखनी है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ना क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे एक लाइन में कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड अ वेक्टर प्रोडक्ट। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद अगली लाइन में आप इसका फार्मूला लिखेंगे
कि फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी फार्मूला ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज दिस, ठीक है, वो आप ये फार्मूला लिख देंगे, फार्मूला ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज, आगे आप ये लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद आप इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे। जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो आप इसमें बताएंगे कि डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर इज डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड रूल। तो देन आप कहेंगे कि इसके साथ ये भी लिखेंगे, इफ वी कर्ल आवर राइट हैंड fingers of the right hand of our right hand from vector A to vector B, then our erected thumb will give the direction of resultant vector। ठीक है, इतना ही लिखने की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आप एग्जांपल देंगे, एग्जांपल में आप ये दोनों फार्मूलाज लिख लेंगे और उसके बाद आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। तो हर एक में आपने एक लाइन जो है वो वर्ड्स में लिखनी है इसकी करेक्टरिस्टिक्स में। पहली तो आप ये लिखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, फिर उसके बाद आप ये चीज़ें उसमें लिख देंगे। इसी तरह फिर आप लिखेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो आप इसमें लिखेंगे कि लेट वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो फिर उसके बाद आप इसी तरह ये वाली स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ तक। इसमें आपको ये कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है कि आपको न्यूमेरिकल्स में आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको इसका पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इसकी थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। आप इसमें पैरेलल वेक्टर्स के लिए भी फिर वही वाली स्टेटमेंट जैसे अभी आपने जो है परपेंडिकुलर के लिए लिखी थी कि लेट वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी विच आर पैरेलल टू ईच अदर, देन पैरेलल टू ईच अदर लिखेंगे तो आप लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसी तरह फिर आप एंटी पैरेलल के लिए लिखेंगे कि लेट वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी विच आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। उसके बाद आप ये सारा लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट वाला मैंने आपको बता दिया कि आपने बोलना है कि लिखना ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are vector A and vector B।